न्यूक्लियस स्पिन मोशन करता है, स्पिन मोशन करता है जिस ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सेस के गिर्द करता है वो अपने एक्सेस है, बॉडी से गुजरता है, लिहाजा ऑन एक्सेस के गिर्द न्यूक्लियस स्पिन करता है। और एक्सेस ऑफ रोटेशन, प्लेन ऑफ रोटेशन पे हमारी बड़ी डिटेल बात हुई थी कब, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का पहला लेक्चर जो था इस पे था मेरा। अलबत्ता किसी को मसला परेशानी है पूछ लेना, नहीं है तो जनाब अगर अभी नहीं हो सकता तो इंशाल्लाह हम कभी ना कभी तो हमने सामने आएंगे पढ़ने के लिए, पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन लिख के पास रख लें अपने, अभी पूछें कुछ, बहुत कुछ अगर सामने सामने डिस्कशन है बाद में कर लेना, लेकिन करें जरूर। तो बात हो रही थी कि न्यूक्लियस भी स्पिन करता है, स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियस भी है, लेकिन न्यूक्लियस की स्पिन, चूंकि न्यूक्लियस भी क्या है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है उसके गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब जो न्यूक्लियस का ताल्लुक है, चूंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में बड़ा डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल है विद न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव करता है, जबकि न्यूक्लियस बहुत हैवी पार्टिकल है, न्यूक्लियस का स्पिन बहुत स्लो स्पिन होता है। लिहाजा न्यूक्लियस के स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो नेग्लिजिबल होती है, वो स्मॉल होती है न्यूक्लियस के स्पिन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, लिहाजा आप उसको इग्नोर कर सकते, यानी आप नेग्लेक्ट कर सकते, होती है लेकिन बहुत स्मॉल होती है, यू मे नेग्लेक्ट दैट। सो नेट रिजल्ट ये पता चला कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ड्यू टू ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर। अब आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काश आप बात समझे मेरी। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सर ये बताइए कि हर मैटर मिलके बना है एटम से, हर एटम का इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस भी है लेकिन उसकी मैग्नेटिक फील्ड नेगलेक्ट कर रही, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन में होते हुए हर इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्वेश्चन है किसी का क्या? क्या ऊंचा बोले ना, क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, बड़ा मजे का। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास मेरा ये था आपसे, एक बच्चे का क्वेश्चन है वो थोड़ी देर बाद टैकल करूंगा, अभी इस टाइम का वो नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, बात ये है कि आपका क्वेश्चन है कि हर मैटर एटम से मिलके बना है और एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसका मतलब है आर मटेरियल मैग्नेट होना चाहिए, लकड़ी मैग्नेट नहीं है, प्लास्टिक मैग्नेट नहीं है, रबर मैग्नेट नहीं है, ठीक है, प्लाई मैग्नेट नहीं है, मैक्सिमम मटेरियल मैग्नेट नहीं है जो। तो ये क्या चक्कर है फिर कि एटम, हर एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हर एटम से मिलके तमाम मैटर एटम से मिलके बने, तो हर मैटर क्या होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए, क्यों नहीं है? इसका जवाब हमने, यानी यहां तक हमने बार मैग्नेट के अंदर ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड तो किया, अब अगली कंफ्यूजन ये क्रिएट हुई, तो आगे हम डिस्कशन को बढ़ाएंगे यहां से आगे। एक बच्चा क्वेश्चन ये करता है कि सॉलिनॉइड भी आपके पास क्या क्या है उसकी सूरत-ए-हाल, वो भी बार मैग्नेट जैसा है, तो सॉलिनॉइड के अंदर भी एटम होते हैं,
तो सॉलिनॉइड करंट के बगैर ही बार मैग्नेट की तरह मैग्नेट होना चाहिए। तो बेटा इस क्वेश्चन का जवाब भी कि सॉलिनॉइड जब तक करंट नहीं है तो सॉलिनॉइड क्या है? सॉलिनॉइड एक वायर है बेटा, बाउंड हुई और कुछ नहीं है। जब तक करंट नहीं है सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। या सॉलिनॉइड थोड़ी बहुत ही जो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा वो अलग मैटर है। हम जो सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस कर रहे हैं वो करंट की वजह से डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वहां भी करंट के बगैर डिस्कस कर लो। तो करंट के बगैर डिस्कस करने की सूरत जहां जहां भी है वो तो बार मैग्नेट है। जहां करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब सवाल असल वही है जो मैंने किया, उसी सवाल में इसका भी जवाब मिल जाएगा। सवाल क्या है कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर एटम से बना मैटर और हर मैटर मैग्नेट क्यों नहीं है? सवाल यही है। इसी सवाल का जवाब ये भी है, सॉलिनॉइड विदाउट करंट मैग्नेट क्यों नहीं है? बच्चा पूछना ये चाह रहा था। तो बेटा जरा गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा, और इस चीज को समझने के लिए आपने केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ वाला वो चक्कर सारा वो ज़हन में रखना होगा। जिन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़हन में है वो तो 100% ये बात समझ जाएंगे। जिनके लिए नहीं है वो सीख ले, समझ अभी समझा दूंगा अभी, लेकिन डिटेल एक्सपर्टीज के लिए उसको सीखना होगा आप। तो बहरहाल देखिएगा तो जैसे बेटा ये एटम है, जगह नजर आ रही है, ये एटम है। इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इस एटम में ढेरों इलेक्ट्रॉन होते, और आपने एक पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन की वो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप करता है तो उसका साथ दूसरा पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन डाउन करता है। यानी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्स की शक्ल में होते हैं, और हर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप करता है दूसरा स्पिन डाउन करता है। यानी एक अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है दूसरा क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। हर एटम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की शक्ल में होते हैं, सारे नहीं, कुछ अनपेयर भी होते हैं। पेयर की शक्ल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो पेयर की शक्ल में हर एक पेयर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन अप करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? स्पिन डाउन। पता चला कि दोनों इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन ही अपोजिट है, लिहाजा स्पिन अप करने वाले की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्पिन डाउन करने वाले की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो। सो अपोजिट होगी तो वो एक दूसरे की डायरेक्शन की वजह से, अपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को, यानी ये मैग्नेटिक लाइन और ये मैग्नेटिक लाइन अगर अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। यहां से एक कहानी तुम्हारे सामने आ गई कि एटम के अंदर हर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, हर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या सूरत हाल है? उस मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन जो है, अच्छा जी, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जिनकी मोशन, जो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है वो स्पिन अप और स्पिन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर पेयर्स में है उनकी डायरेक्शन मोशन अपोजिट होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देते हैं? कैंसिल। यहां से पता चला कि एक एटम के अंदर अगर 30 इलेक्ट्रॉन है, अगर 30 में से 28 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, तो उन 28 इलेक्ट्रॉन की नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। वो एक दूसरे के साथ कैंसिल कर, 28 यानी 14 पेयर्स हैं तो वो कैंसिल कर लेंगे, 14 पेयर बच जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो दोनों की, तो वो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाती है? एड अप हो जाती है। इसका मतलब है कि जो आगे ये तवज्जो चाहिए, इसका मतलब है कि एटम की केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी
कि उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। एसपीडीएफ में आप देखेंगे अगर, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में कितने पेयर्स हैं, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को कर दें माइनस, अब बच के अनपेयर। सो हर एटम के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। हर एटम के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बेटा वीडियो ऑफ करेंगे आपको वैसे हुआ। इकराम मुगल कह सकते हैं यार शर्म करो, थोड़ी सी इंसान को शर्म होनी चाहिए, इतना गधा नहीं होना चाहिए इंसान को, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। उस्ताद आपका कह रहा है क्या पढ़ने आए हो मुझसे, आपका उस्ताद बकवास कर रहा है कि बंद करो वीडियो को, और आप वीडियो ऑन करते बेशर्म इंसान। जानते नहीं हो मुझे आप, मैं वही हूं जो क्लास में टीके लगाता होता हूं। थोड़ा सा शर्म करो यार, इधर हमारी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होती है ना यार, बैक पर रिकॉर्डिंग लगी हुई है और रिकॉर्डिंग आपकी वीडियो वैसे स्क्रीन ऑफ हो जाती है हमारी, गधे किसी जगह। 10 बार डांट चुका हूं आप लोगों को, कभी किसने वीडियो ऑन, कभी किसने ऑन की होती है, शर्म नहीं आती आप लोग। सेकंड ईयर के स्टूडेंट और अभी मेच्योरिटी का ये हाल है। अच्छा बच्चों, तो जो से देखना, मैंने कहा कि जितने पेयर्स हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के, उनकी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी 0। जिस एटम के अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर से मुराद वो जो जिसके साथ किसी और की फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल ना होती हो, उस एटम की नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ऐसा एटम जिस एटम के अंदर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, उस एटम की मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जितने एटम ऑड नंबर एटॉमिक नंबर रखते हैं, जितने एटम ऑड एटॉमिक नंबर रखते हैं, मसलन हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, पेयर के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन ही नहीं, उन एटम की मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्यों? मसलन किसी के 17 है, बात और समझेंगे वरना यहां कंफ्यूज होंगे। 17 में से 16 के पॉसिबल पेयर होते हैं, पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि 14 पेयर्स हो, 14 पेयर हो, ऐसे 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 एसपीडीएफ में 15 वाला ये ऐसे हो, 16 वाला ऐसे हो, 17 वाला ऐसे हो, कि तीनों की डायरेक्शन सेम हो, ये पेयर में मौजूद ही ना हो। ऐसा भी मुमकिन है। मैं कहना ये चाहता हूं कि 16 का पेयर यानी 8 पेयर पॉसिबल है, 16 इलेक्ट्रॉन पेयर में पॉसिबल। एक के लिए तो ऑप्शन है उसका पेयर हो ही कोई नहीं सकता, क्योंकि वो बच गया अकेला। अब 16 के लिए सारे के सारे जरूरी नहीं है पेयर में हो, मसलन 14 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, 7 पेयर, 15, 16, 17 तीनों की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, या ये दो पेयर बना लें, एक की डायरेक्शन से अलग हो जाए। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने 8 एटॉमिक नंबर वाले एटम हैं, उनमें कम अज कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कम अज कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो, लिहाजा उनकी मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। अब जो इवन वाले हैं, यहां एक क्वेश्चन बनता है आपका, वो मैं बताता हूं थोड़ी देर में। इवन नंबर वाले, इवन वाले लेट्स से किसी के 30 है एटॉमिक नंबर, 30 है, कितने इलेक्ट्रॉन है 30, इवन एटॉमिक नंबर है। अब पॉसिबल है कि ये 30 के 30 पेयर फॉर्म में 15 पेयर्स हो, 15 पेयर्स बनाए और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या कर लें, 0 कर लें। पॉसिबल है इनके 14 पेयर्स हो, 28 इलेक्ट्रॉन बच गए, हो गए पेयर्स में, कितने बच गए, 2 पॉसिबल ऐसे हो जाएं, मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे प्रॉपर्टी। और ये बेटा कितने इलेक्ट्रॉन किस एटम के अनपेयर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिटेल में देखने की जरूरत हो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मेरी जाती बहुत स्ट्रांग ग्रिप नहीं है, केमिस्ट्री का टॉपिक है,
देख लूंगा मैं भी थोड़ा बहुत एक दो एग्जांपल्स क्या तक डिटेल ग्रिप तो ज़ाहिर है कब पढ़ी है केमिस्ट्री हमने 2000 में या 2001 में पढ़ी है केमिस्ट्री हमने, और कितने साल पहले 19 साल पहले केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वो फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपने देखा। मैं कहना ये चाह रहा हूं इवन नंबर वाले अगर सब के सब पेयर्स में मैग्नेटिक फील्ड एटम की 0 होगी, अगर लेट से इवन नंबर वाले इवन एटॉमिक नंबर वाले एटम के अंदर भी ये सूरत-ए-हाल है, केमिस्ट्री की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें बताती है, लेट से 30 एटॉमिक नंबर वाला 14 पेयर्स बना के 28 इलेक्ट्रॉन मैनेज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की सेम होगी, तो लिहाजा उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब बात सवाल ये है, आपने कहा जी कि सर आड वाला तो एक इलेक्ट्रॉन कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं अनपेयर, एक तो कम से कम अनपेयर, लेकिन 9 है एटॉमिक नंबर 9 है, 8 के पॉसिबल है पेयर हो, 4 पेयर हो, 9 तो कोई पेयर बन ही नहीं सकता, वो तो अनपेयर रहेगा। अब जो 9th अनपेयर रहता है या वो जो सिंगल अनपेयर रहता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए एटम की नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनिए बेटा, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई पेयर इसके साथ नहीं, जबकि जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं H2 को, तो बेटा ये नॉन मैग्नेटिक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। सवाल ये है इसका 8 एटॉमिक नंबर है, पेयर है ही कोई नहीं है पॉसिबल, तो हाइड्रोजन को तो एटॉमिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए, तो हाइड्रोजन क्यों नहीं शो करता मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिर? ठीक, तो बेटा हाइड्रोजन एटम ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। हाइड्रोजन चूंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट रहता है, सो जब मॉलिक्यूल बनता है तो फर्दर स्ट्रक्चर में चेंज आती है। एक एटम का एक H हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और दूसरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर मिलके नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते। पता ये चला कि एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन ओवरऑल एटम जरूरी सारे मैग्नेट नहीं होते, वो मैग्नेट होंगे जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर का पता sp-df वाली वो चक्कर से लगेगा, और वो जिनके अंदर कोई अनपेयर नहीं है वो एटम नॉन मैग्नेट होंगे। अब बेटा उन एटम से जो कुछ भी बनेगा, किन एटम से? जिनकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती एटम की, अंदर तो होती है, जो कुछ भी बनेगा वो मटेरियल नॉन मैग्नेट होंगे, और उन एटम से जो कुछ बनेगा जिनके अनपेयर हैं वो मैग्नेट हो सकते हैं। वहां से आगे एक डिस्कशन और चलती बेटा, यहीं से बात कल फिर शुरू होगी, बड़ी लॉजिकल बातें थी, तो आपने आज बिलखसूस काफी टाइम देना है फिजिक्स को, और ये सारी डिस्कशन बुक में इतनी